प्रदीप, दो स्टॉक्स के बारे में जानना चाहूंगी। एक बेलराइज जो अपने ऑल टाइम हाई पे कामकाज कर रहा है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम, ग्रेजुअली इट हैज़ बीन मूविंग हायर, और लिस्टिंग के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन, उसके बाद एक स्मूथ मूव, और आज ये अपने ऑल टाइम हाई पे है। 260 के आसपास का लेवल इस स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। और दूसरा स्टॉक जो चला ही नहीं लेकिन नतीजे शानदार आए, बाटा। नतीजे शानदार आए और आज ये स्टॉक जो है वो 5 से 6% के इजाफे के साथ कामकाज कर रहा है। सो टू स्टॉक स्टार्टिंग विद द लेटर बी, बाटा इंडिया एंड बेलराइज, क्या करेंगे? जी देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम बेलराइज का बात करेंगे, बहुत ही प्रोमिनेंट काउंटर रहा है। और जब से स्टॉक लिस्टिंग हुआ है उसके बाद लगातार वीकली बेसिस पे हायर हाई एंड मंथली बेसिस पे भी अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। रिसेंटली स्टॉक का जो QIP था वो भी अनाउंसमेंट हुआ था और उसमें भी पार्टिसिपेंट किए थे जो इन्वेस्टर्स हैं। 230 का प्राइस था। तो अगर FIIs को या जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हो, एग्रीगेटेड इन्वेस्टर्स हो, उनको पसंद आ रहा है बेलराइज इंडस्ट्री 25 to 30 में भी, तो मुझे लगता है कि तो रिटेलर्स को भी अभी भी बने रहना चाहिए जहाँ पे ट्रेंड भी साथ दे रहा है। सो कोई प्रॉब्लम तो मुझे आज तक अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बने रहिए। 295 300 ऑन द वे, बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। और रही बात बाटा का अगर हम देखेंगे कि लास्ट मैनेजमेंट जब था कंपनी में, जिस तरीके से बाटा ने एक परफॉर्मेंस दिखाया है ओवर द टाइम, लोगों का पैसा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब जो न्यू मैनेजमेंट है यहाँ पे आने के बाद, संजय राव साहब जब आए हैं, उनके आने के बाद उस दिन एक उछाल लगाया था बाटा ने। और उसके बाद कहीं ना कहीं अब न्यू मैनेजमेंट आने के बाद एक ट्राई तो वो करेंगे कि जिस तरीके से खराब परफॉर्मेंस हुआ है इसको सही करने का। अब द बाटा के साथ प्रॉब्लम है, आप देखेंगे कोई भी रैली आती है ना, ये रैली सस्टेन नहीं हो पा रहा है। आप देखेंगे आज भी 759 के आसपास का डे हाई था, अभी जी। 713 714 के आसपास का प्राइस है। सो मैं ही बोलूंगा, आप एक अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है तो आप 670 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। एंड मैं बिल्कुल बाय करने में इंटरेस्टेड हूं, लेकिन कब? एटलीस्ट अगर आप ये जान के बाय करते कि न्यू मैनेजमेंट आया है और हाई पॉसिबिलिटीज, मुझे लग रहा है कि बाटा का टर्न अराउंड यहाँ से होने का मुझे पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा लग रहा है। लेकिन स्टॉप लॉस मैं 670 पे ही मेंटेन करूंगा। अगर 670 कभी भी हिट होता है तो आपको एग्जिट करके चलना है जी। बिल्कुल, जो नेक्स्ट बिग ट्रिगर है बाटा के स्टॉक के लिए वो यही है कि MD और CEO संजय राव जो है वो ही विल स्टार्ट हिज न्यू पोस्ट पोजिशनिंग एट फ्रॉम October 1st, यानी कि अक्टूबर पहले से जो है वो नए MD और CEO संजय राव जो है वो इस कंपनी की यानी कि बाटा की कमान संभालेंगे। और वो एक नया ट्रिगर जो है बाटा इंडिया के लिए बन सकता है, जैसे कि प्रदीप जी ने भी आपको समझाया। यहाँ पे कुछ और सवाल ले लेते हैं, जहाँ पे आज JSW इंफ्रा तो हम बात कर चुके हैं। दिलीप कुमार जी का सवाल है, वो पूछते हैं HPCL है उनके पास, 388 की खरीद है, डिविडेंड भी मिलने वाला है, क्या करे? स्टॉक भी गिर रहा है, क्या करना चाहिए? HPCL में द मेन रीज़न इज़ दैट जब भी क्रूड के दाम ऊपर जाते हैं तो OMCs को धक्का पहुंचता है। तो OMCs आर अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ द राइजिंग क्रूड प्राइसेस। नतीजे उतने ख़राब नहीं थे, ठीक ठाक ही थे, लेकिन अब ये पूछते हैं डिविडेंड भी मिल रहा है लेकिन स्टॉक भी गिर रहा है, तो क्या करें? देखिए, मुझे लगता है कि जितने भी OMCs है, अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया एंड BPCL हो गया, जितने भी अदर्स है, इसका टॉप भी फिक्स्ड हो चुका है, अभी बॉटम भी फिक्स्ड हो चुका है, अभी बीच में है। अब क्या होगा? अगर कच्चा तेल यहाँ से आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे तभी यहाँ पे सस्टेनेबल रैली होगा। अब जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ कमिंग भी थोड़ा, मुझे लगता है कि कमिंग फ्यूचर में भी ये वॉर, पर आई डोंट नो कब खत्म होंगे, क्योंकि वार खत्म हो जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर होगा तो ट्रांस आपको कैसे नींद आएंगे, तो वो तो पॉसिबल थोड़ा कम लग रहा है अभी भी। सो ये जो ओवरऑल वॉलेटिलिटी है कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने एक 350 360 के आसपास का बेस बनाया, आई डोंट थिंक कि ये बेस टूट के फिर से नीचे जाने वाला है। यहाँ से ऊपर ही आना है और यहाँ से अच्छा खासा आपको मूव 435 450 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। इट विल टेक सम टाइम। ये एक तरफा वाले कोई स्टॉक नहीं है, क्रूड रिलेटेड स्टॉक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा पेशेंस के साथ जी। ओके, प्रदीप का अगला सवाल है। प्रदीप का सवाल प्रदीप के लिए है, वो पूछते हैं हिंदुस्तान जिंक, बंसल वायर्स, वेदांता एल्युमिनियम में आपके टारगेट्स क्या होंगे सर?
ओके, तो प्रदीप जी की तरफ से राय यही रहेगा कि वेदांता एल्युमिनियम अभी तो फिलहाल आप बने रहिए, क्योंकि एक ट्रेंड हमने मार्केट में ये देखा है, अगर कोई भी ग्रुप डीमर्जर के बाद कहीं ना कहीं एक कॉर्पोरेट एक्शन होने के बाद थोड़ा बहुत टाइम लगता है इसको सस्टेनेबल मूव आने में। इससे ओके, पहले हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ क्वालिटी वर्ल्स का भी सेम देखा है, हमने आईटीसी के करेक्ट। साथ आईटीसी होटल का भी सेम देखा है। रिसेंटली हमने वेदांता ग्रुप में ऑलरेडी वेदांता एल्यूमिनियम देख रहे, तो लेकिन एल्यूमिनियम में अगर देखा जाए तो ये स्टॉक अभी भी वैल्यू जोन में है। हमें लग रहा है कि बने रहना चाहिए। आपको 525 से 530 तक का मूव आते हुए दिखाई देंगे। बंसल वायर इंडस्ट्री, ये स्टॉक का चार्टिकल पैटर्न उतना बढ़िया है नहीं। उछाल में कोई भी उछाल में आप एग्जिट होने का व्यू बनाइए, सेल ऑन राइज रहेगा व्यू। 345 350 एक मिल सकता है आपको प्राइस यहाँ से टारगेट। उस टारगेट में जैसे ही उछाल मिलता है उसमें आपको एक बार एग्जिट होने का ही सलाह मैं दूंगा, क्योंकि ओवरऑल जो मूव है सस्टेनेबल मूव होते नहीं है, फिर से सेलिंग प्रेशर आ जाती है। और एक स्टॉक आपने बताया, राइट क्या? करेक्ट। पर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक, मैंने सोचा था आप बोलेंगे कि प्रदीप मैं भूल गया। फिर बाद में समझ में आया कि प्रदीप का सवाल है, प्रदीप से पूछ रहे तो कैसे भूल जाएंगे आप। कैसे भूल जाएंगे। हिंदुस्तान जिंक जो है बेसिकली मैम 590 के लेवल के आसपास का प्राइस है, बने रहना चाहिए यहाँ से। 640 650 ऑन द वे, बहुत जल्दी आपको 650 तक भी आते हुए दिखाई देंगे। एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 546 के लेवल में मेंटेन कीजिए, बने रहिए स्टॉक के साथ। ओके, वकार अहमद जी का सवाल है, वो पूछते हैं पीएनजी सर्वा 560 का बाय है, प्लीज प्रदीप सर से पूछ लीजिए क्या करना चाहिए इसमें। पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलर्स, राइट? आई डोंट नो, यही इट स्टॉक है। सेज पीएनजी SERVA, या यही होगा, या SERVA। सो बेसिकली अगर स्टॉक को देखा जाए तो आईपीओ ब्रेकआउट आके रखा है, बने रहने का सलाह होगा। बहुत बढ़िया चार्टिकल पैटर्न है। 500 के आसपास का स्टॉप लॉस एंड स्टॉक का टारगेट आपको अभी नीला खुला आसमान में चल रहा है, तो 650 तक तो मुझे लग रहा है कि रैली कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर आती है तो ऐसे सिचुएशन में आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना चाहिए। अभी के हिसाब से आप 500 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, एंड जैसे स्टॉक 615 से लेके 620 के आसपास रहेगा, फिर उस टाइम पे आपको 589 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। ओके, चलिए दो और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। एक है फोर्स मोटर्स जो आज 6% ऊपर है, 19,370 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। दूसरा है फाइजर फ्रॉम द फार्मा स्पेस, जहां पे 4.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है, 5121 के आसपास का लेवल है। हाई वैल्यू स्टॉक्स है, दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? हाँ, फोर्स मोटर पे तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हम लोगों ने देखा है, और उसके बाद फिर से स्टॉक कहीं ना कहीं एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है वीकली डेली चार्ट में भी। तो जिस तरीके से पैटर्न है मैम, ऐसे पैटर्न में नेक्स्ट जो सप्लाई जोन है इसका 1300 से लेके 22,000 के रेंज के आसपास है, तो बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा। फाइजर, ये स्टॉक ओवर द ईयर ना उतना बढ़िया चला नहीं। इनफैक्ट आप देखेंगे 2025 में भी स्टॉक का रैली हुआ था, सस्टेन नहीं हो पाया, लेकिन एक बेस बना है। ये बेस बनने के बाद का जो रैली आ रहा है, एक बार आपको 5,650 मैं अभी तक के लिए यहां तक देख पा रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर में ऑलरेडी एक ट्रिपल टॉप मंथली चार्ट में है। सो बिकॉज ऑफ द हेवी सप्लाई जोन ऑफ 6,000 5,800, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं बोलूंगा आपको एक बार 5,600 और 5,700 मैक्स टू मैक्स आपको वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचना चाहिए। बर्जर पेंट्स के स्टॉक को देखिएगा, वहाँ पे भी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि क्रूड के दाम ऊपर है तो पेंट इंडस्ट्री को धक्का पहुंचता है। आई मीन रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो ऊपर चला जाता है और उन पे डेंट पड़ता है, लेकिन दिस स्टॉक इज होल्डिंग अप। क्या करना चाहिए? कि सप्लाई जोन बेसिकली 588 590 के लेवल पे है, अभी तो फिलहाल बने रहिए, लेकिन एक बार आपको शॉर्ट टर्म व्यू है तो 590 के आसपास का प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। ओके, ऑटो स्पेस में क्या खरीद रहे हैं प्रदीप? ऑटो स्पेस पे अभी तो मेरा फोकस नहीं है, लेकिन अगर हम देखेंगे एक स्टॉक जो रिसेंट मैंने रिकमेंड भी किया था लास्ट वीक, बजाज ऑटो, अगर देखेंगे बजाज ऑटो का चार्टिकल पैटर्न मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। ये स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि करेंट जोन से आपको अच्छा खासा ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। सेकंड और एक स्टॉक्स था टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, अगर हम ये भी स्टॉक्स देखेंगे वैल्यूएशंस के तौर पे ये स्टॉक्स मुझे सही लग रहा है। 337 के आसपास का भी है, एंड ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार आपको 315-20 मिल गया तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली बाय करके जा सकते हैं।
अगला सवाल जो है वो अनिकेत का है। वो पूछते हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब है उनके पास, 1922 में खरीदा है, आज ये स्टॉक ऊपर होल्ड कर रहा है और ये 20 डेज तक मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं इसे, तो इसमें क्या करना चाहिए? दूसरा उनके पास CP प्लस भी है। आई हैव टेकन स्टॉप लॉस एट 3360 क्लोजिंग आफ्टर ट्रिगर माय स्टॉप लॉस सर्ज 20% वाई। ओके उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया था 3360 पे, उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया लेकिन उसके बाद स्टॉक जो है वो 20% ऊपर चला गया, क्यों? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो डॉक्टर लाल पैथ लैब में आपका 20 दिन का टाइम, ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए कि 20 दिन का टाइम है और डॉक्टर लाल पैथ लैब को आप होल्ड करके रखेंगे। लेकिन यहाँ पे वीकली चार्ट देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, अप ट्रेंड में है एंड ओवरऑल ये थीम ग्रो कर रहा है। आप देखेंगे हेल्थ केयर, फार्मा, लैब्स रिलेटेड जितने काउंटर्स है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बेस बना है, अच्छा चल रहा है। और जिस तरीके से अभी क्लोजिंग होके रखा है, समझदारी वेट करने, पेशेंस रखने में ही है। एक बार तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स आपको बहुत जल्दी 2350 एंड 2300 तक तो आने के लिए रेडी हो रहा है। बेस बन गया है, ब्रेकआउट भी है, कंफर्म ब्रेकआउट है। अभी ये स्टॉक वैसे है नहीं कि एक दिन में आपको 20-20% चलते हुए, भागते हुए नजर नहीं आते हुए दिखाई देंगे ऐसे। तो करेक्ट। थोड़ा पेशेंस रखिए, बने रहिए। और CP प्लस, आदित्य इन्फोटेक, जब से IPO आया है तब से देखिए हायर हाई क्लोजिंग एंड रिसेंटली अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ था, और जो कि होना भी चाहिए क्योंकि इतना बढ़िया एक साल में 100% से ज्यादा ROI स्टॉक ने दे दिया है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर किसी के पास भी है 3550, 3550 के लेवल पे मैं मेंटेन करना पसंद करूंगा। टारगेट यहाँ पे 4200 तक का होना चाहिए और मेक श्योर ऐसे स्टॉक्स को आपको टारगेट से ज्यादा आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलना चाहिए। और स्टॉप लॉस कहाँ पे मेंटेन करेंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्टॉप लॉस सही नहीं होता है। एंड स्टॉप लॉस, मैं जो स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ ये भी नहीं है, बात एक्चुअल में है कि व्हाट इज योर रिस्क कैपेसिटी। अगर मैं आपके रिस्क प्रोफाइल को नहीं जान पा रहा हूँ, सो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड कि आपका रिस्क कितना है ना? तो बेसिकली मैं जो चीज फॉलो करता हूँ, मैं कोई भी स्टॉक्स में 10% से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेता हूं। अपने क्लाइंटों के लिए भी मैं सेम मेंटेन करता हूं। मैक्स टू मैक्स अगर मुझे स्टॉप लॉस लेना है तो 10%, उसके अगेंस्ट पे मैं 20%, 25%, 30% का टारगेट चेस करता हूं। अगर कोई ऐसा बढ़िया सेटअप मुझे मिलता है तभी मैं एंट्री करता हूं। तो आप देखिए आपको स्टॉप लॉस कहां पे मेंटेन करना है, लेकिन अभी के लिए जो स्टॉप लॉस बन रहा है 3550 के आसपास। इनका तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है आई थिंक, और फिर उसके बाद 20% का इजाफा जो है स्टॉक में देखने को मिल रहा है, तो क्यों इन्होंने नो पूछा है शिकवा नो क्यों? गम। नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ सोचिए आप क्या बोले, अभी दिस आपका इज स्टॉप लॉस मार्केट ट्रिगर सर। हो गया। इनको तो यही बोल सकते हैं अंकित, दिस इज मार्केट, मार्केट्स बिहेव लाइक दिस। आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करके जूम एक बार आप ब्रेकअप हुआ है तो कोई बात नहीं, आप ढूंढते रहिए, न्यू अपॉर्चुनिटी मार्केट में बहुत है, आपको मिलते रहेंगे। okay. अगला सवाल जो है TCS पे है, कहते हैं 2470 की खरीद है, बाय कर रखा है, नीचे गिर रहा है, क्या करूं? प्लीज, ये पैनिक सेलिंग है, इसमें बेचिएगा नहीं। आई डोंट नो प्रदीप क्या सलाह देंगे आपको। प्रदीप, क्या करना चाहिए इनको? पैनिक में निकल जाना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए? कौन सा 2470 स्टॉक बताया मैम? TCS। TCS में बेचने का सलाह नहीं रहेगा। एक्चुअली मैं आज से कुछ टाइम, मतलब 20 दिन पहले ही हमने एक IT फंड लॉन्च किया है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं तो इसमें बुलिश हूँ एंड अच्छा खासा चला भी है। और आज का जो ये बस 2-1 दिन हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, लेकिन TCS बहुत बढ़िया लगता है मुझे लॉन्ग टर्म में। रिजल्ट भी अच्छा नहीं है तो थोड़ा और लंबा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा तो पैनिक सेलिंग नहीं करना चाहिए। आई एम रियली एग्री विथ यू, सो बने रहना चाहिए। जावेद मलिक का सवाल है, पूछते हैं ला ओपाला में क्या करें? उनके पास 199 के शेयर पड़े हुए हैं, खरीद प्राइस इज 199। ओके, सो ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज ये डैमेज हुआ था एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमें लगता है कि तो स्टॉक को अभी खरीदना नहीं चाहिए। और एक बहुत बढ़िया थीम है, आप भी मैम कभी चेक करके देख लेना। एंड मैंने एक नाम दिया है, ये नाम है 2024 वाला बीमारी। कोई भी स्टॉक अगर 21, 22 चला है, 23 चला है, मैक्सिमम स्टॉक्स में आप देखेंगे 2024 का टॉप लगा है, या तो जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। उसके बाद स्टॉक चल ही नहीं रहा है। अगर आप कोई भी स्टॉक ऐसे आपको मिलता है 2024 का टॉप, उसके बाद देखेंगे 2-3 साल ना 2025 में चला, ना 2026 में चल रहा है। और मुझे लगता है कि यही सिचुएशन पूरा 2026 रहने वाला है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं ऐसे सारे स्टॉक को आइडेंटिफाई करके एक बार इग्नोर ही कर रहा हूं। तो उसमें से ये पर्टिकुलर स्टॉक्स भी आता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स में कुछ भी उछाल मिलता है तो आपको सेलिंग करने के बारे में सोचना चाहिए, अवॉइड। ओके प्रदीप, निफ्टी पे आप क्या कर रहे हैं इन लेवल्स पे?
देखिए निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट अगर मैं ढूंढता हूं एक बार 24,250 के लेवल पे था जहां से ब्रेकआउट आया था। सो अगर 24,250 टूटता है तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट सपोर्ट तो आपको मैं 24,000 का नहीं मानूंगा, 23,800 को ही आपको सपोर्ट के तौर पे देखना चाहिए। तो सच आज कल देखिए अगर 24,250 के नीचे आती है तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट अगला सपोर्ट आपको 23,800 जो कि थोड़ा लंबा है लेकिन वहां पे आपको आते हुए फिर से दिखाई देंगे। तो उस अकॉर्डिंग आपका पोजीशंस को मेंटेन कीजिएगा। निफ्टी से ज्यादा निफ्टी बैंक स्ट्रांग लग रहा है और निफ्टी बैंक का परफेक्ट बाइंग जोन था 57,200 300, जो कि आज अच्छे से 57,200 300 के आसपास का बेस लगाने के बाद नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा 58,200 सप्लाई जोन वहां पे है एक दो दिन के व्यू से। तो आपको ऐसे जो है आपके रडार पे रखना चाहिए, लेकिन ज्यादा एग्रेसिवली मैं अभी नेगेटिव इसलिए भी नहीं हो पा रहा हूं क्योंकि बहुत टाइम बाद निफ्टी ने 24,000 को होल्ड अभी भी कर रहा है। तो लेट से आगे क्या होता है, लेकिन ज्यादा स्ट्रक्चर वाइज डैमेज है, ब्रेकडाउन है, ऐसा नहीं अभी भी देखने को मिल रहा है। तो लेट से अगर 24,250 के नीचे क्लोजिंग होती है तब जाके एक बार इसको हम डिस्कशन कर सकते हैं। एक लास्ट स्टॉक आपसे जानना चाहूंगी, टीटी पावर। इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी बट स्टॉक जो है आज 17% ऊपर है। इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए? 1494 के आसपास का लेवल है और इसके साथ साथ आपकी रडार पे कौन से शेयर है वो भी बता दीजिएगा। देखिए मुझे लगता है कि टीडी पावर पे तो बने रहना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और स्टॉक का रैली बस मैं यही बोलूंगा कि आज भी जो 17% का रैली है यहां से भी आपको और 25 से 30% का रैली नेक्स्ट 3 महीने में पॉसिबल है। अब बने रहने का ही सलाह होगा, लेकिन आज अभी बाई मत कीजिए क्योंकि ऑलरेडी ये 16-17% भाग चुका है। तो अगर कभी भी एक डीप में 1425 के आसपास मिलता है तो बाई करने का सलाह रहेगा। और मैंने जो स्टॉक्स बताया था वो है JSW इंफ्रा, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही आपको 352 350 एंड अबव सस्टेन होने पे अगर क्लोजिंग होता है आज तो फिर आपको एक बार स्टॉक 390 तक का मूव आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस मैं 332 के लेवल में मेंटेन करना पसंद करूंगा और बिल्कुल आप बाई करके जा सकते। ब्रेकआउट अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है, थोड़ा वेट करके आज का क्लोजिंग देख के आप बाई करके जाना। एंड इसके साथ साथ डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर आज मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स पे हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा कुछ रहा है हम क्लाइंटों के लिए भी बात करते हो सकते हैं इनमें से कुछ स्टॉक क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। एंड रजिस्ट्रेशन granted by SEBI, membership of basis certification from NISM, no way guarantee performance of that intermediary or provide any assurance of return to the investor। मैम बहुत बहुत धन्यवाद।